नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सर एक बार फिर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल हेल्थ कोचिंग इंस्टीट्यूट में। जैसा कि अभी 2 दिन बीत चुके हैं 10वीं और एसएससी के रिजल्ट के लिए और रिजल्ट एनालिसिस का भी वीडियो हमने अभी एक दिन पहले डाला हुआ है और उस रिजल्ट एनालिसिस में जो वीडियो हमने डाला था उसमें सारी चीजें हमने मेंशन की थी कि लास्ट ईयर का रिजल्ट, इस साल का रिजल्ट क्या था, प्लस हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट का परफॉर्मेंस क्या रहा उस रिजल्ट में। तो वो सारी चीजें देखने के लिए आप आई बटन पर ऑलरेडी वो वीडियो हमने डाला हुआ है, उसकी लिंक उस पे जाकर के आप देख सकते हैं। और इसके पहले वाले वीडियो में जो कि इंग्लिश का था, हमने उसमें पढ़ा था कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव और पैसिव वॉइस के रिगार्डिंग में। और आज का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो परफेक्ट टेंस का एक्टिव और पैसिव वॉइस के रिगार्डिंग हम करेंगे, है ना। तो एक्टिव और पैसिव में जैसा कि मैंने बताया था पहले भी कि 4 जो रामबाण वाले इलाज जो है एक्टिव और पैसिव के नियम के, उसको भी आप आई बटन में जाकर के देख सकते हैं और वहां पर सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। और जैसा कि हर बार की तरह मैं फिर से एक बार आप लोगों को बता दूं, इंग्लिश थोड़े से टाइम पे सीखने वाला काम नहीं है, इसके लिए लॉन्ग टर्म आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत देना पड़ेगा डिटेल में सीखने के लिए। दैट इज व्हाई मैं 29 एग्जांपल जो है मैं आप लोगों को बताता हूं और वो सीखना जरूरी है। और कहीं ना कहीं इसमें एक और चीजें भी मैं ऐड करूंगा जो रेगुलर क्लास अटेंड करते रहेंगे उनके लिए, है ना। तो ज्यादा टाइम में लेते हुए चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्टिव और पैसिव वॉइस के रिगार्डिंग में ही है, लेकिन मेन टॉपिक क्या है, मेन कॉन्सेप्ट क्या है, कंटीन्यूअस या परफेक्ट टेंस का। दैट मींस ऑल परफेक्ट टेंस का एक्टिव और पैसिव वॉइस किस तरीके से रहेगा। एक्टिव वॉइस के कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, यहां पर हम डायरेक्ट उसका रिवीजन लेंगे। और पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किस तरीके से करना है वो भी हम सीख चुके हैं और यहां पर हम सिर्फ डायरेक्टली एक्सरसाइज पे आए हुए हैं, डायरेक्ट एक्सरसाइज हम करेंगे। और ये ध्यान देना, सबसे पहला काम क्या होता है एक्टिव और पैसिव का, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो इंटरचेंज करते हैं वो तो ठीक है, उसके बाद क्या काम क्या रहता है, मेन हेल्पिंग वर्ब में चेंज करना है या नहीं। और दूसरा काम वर्ब का कौन सा फॉर्म है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है हमेशा, हमें पता है। और हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट टेंस में हम चेंज करते नहीं है, तो जब परफेक्ट टेंस में हम चेंज नहीं करते हैं तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ऐड क्या करते हैं, बीन। क्या ऐड करते हैं, बीन। और कहां पर लगाते हैं बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले। चलो आते हैं सॉल्यूशन पे। आई हैव मेट माय अंकल टुडे। कैसे पता चलेगा कि कौन सा टेंस है, यहाँ पे मैंने हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है। जैसे परफेक्ट टेंस की अगर बात करो तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट तीनों ही टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज अथवा हैव, और पैसिव वॉइस में भी सेम हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस हैव का सेकंड फॉर्म हैड हो जाएगा और विल सेल प्लस हैव, है ना। तो एक्टिव वॉइस की तो ये पहचान है। और इसमें एक काम और हमारा कम हो जाएगा क्योंकि एक्टिव वॉइस में भी क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होता है और पैसिव वॉइस में भी क्या यूज होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होता है ना। यानी यहाँ पे हमें वर्ब का भी झंझट नहीं है। ठीक है, आते हैं। आई हैव मेट माय अंकल टुडे। आई हमारा इसमें कौन है, सब्जेक्ट, हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब, मेट जो है वर्ब, और वर्ब के तुरंत बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो माय अंकल मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा, लेकर के आएंगे यहाँ पे माय अंकल, आई के साथ हैव है। माय अंकल सिंगुलर नाउन का अगर कहलाता है प्रोनाउन, तो उसके साथ में क्या आएगा, हैज। माय अंकल हैज, उसके बाद किस, देखो सब्जेक्ट की जगह पे क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हेल्पिंग वर्ब, वर्ब है तो वर्ब के तुरंत पहले क्या लगेगा, पैसिव वॉइस में बीन। और मैट जो है ऑलरेडी वर्ब का थर्ड फॉर्म है। उसके बाद टुडे, बाय, आई का ऑब्जेक्ट रूप क्या होगा, है ना, इजी है। सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट, हैव की जगह पे हैज, मेट की जगह पे, मेट के पहले क्या आएगा, बीन। यहाँ पे वर्ब का फॉर्म हमने नहीं चेंज किया क्योंकि एक्टिव वॉइस में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है परफेक्ट टेंस में, और पैसिव वॉइस में वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म ही आता है। और टुडे बाद में बाय लिख के आई का ऑब्जेक्ट रूप क्या होता है, बीन। हैव यू सीन द कुतुब मीनार। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यू हमारा सब्जेक्ट, सीन हमारा वर्ब, वर्ब के तुरंत बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट, कुतुब मीनार। लेकर के आओ, ऑब्जेक्ट के स्थान पे रखेंगे सब्जेक्ट के स्थान पे, तो क्या होगा, कुतुब मीनार। अब देखो यू के हिसाब से क्या था, है, कुतुब मीनार के हिसाब से क्या होगा, हैज। हैज कुतुब मीनार, देखो वर्ब आ गया, वर्ब को लगाने से पहले क्या लगेंगे, बीन, सीन, बाय, यू का ऑब्जेक्ट प्लेस भी क्या होता है, यू। क्वेश्चन है, बहुत इजी है, आराम से हो जाएगा। वेयर हैज योर मदर पुट अ की। वेयर WH क्वेश्चन, हैज हमारा वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, योर मदर सब्जेक्ट, पुट हो गया वर्ब, अ की तुम्हारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट।
तो वेयर का मैंने बताया था कि WH वर्ड में कोई चेंज नहीं करते हैं। हैज है, अब देखो तुम्हारा योर मदर क्या है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट की जगह पे क्या लिख देंगे, अ की, जो कि ऑब्जेक्ट है। वेयर हैज, वेयर हैज अ की, उसके बाद किसका नंबर है, देखो सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आ गया। अब पुट है वर्ब, वर्ब से पहले क्या लिखेंगे, बीन, वर्ब की जगह पे वर्ब ही रहेगा, पुट बाय योर मदर, क्वेश्चन मार्क। हैज अस्मिता स्पोकन अ लाई, हैज हेल्पिंग वर्ब, अस्मिता हमारा सब्जेक्ट, स्पोकन वर्ब, अ लाई ऑब्जेक्ट। अ लाई हैज ही रहेगा, सिंगुलर इसलिए। हैज अ लाई बीइंग स्पोकन बाय अस्मिता, है ना, इजी है। Who has won the gold medal? Who हमारा WH क्वेश्चन, has हेल्पिंग वर्ब, won वर्ब, the gold medal क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे देखिए जब भी who से क्वेश्चन होगा ना तो उसमें सब्जेक्ट नहीं होगा, है ना, और जब भी who से क्वेश्चन होता है तो उसको हम बनाते हैं किससे, by whom से, किससे, by whom से, by whom, the who की जगह पे क्या है, by whom। अब उसके बाद किसका नंबर है, ऑब्जेक्ट का, हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब कौन है, हैज, क्योंकि गोल्ड मेडल सिंगुलर है, द गोल्ड मेडल, उसके बाद वर्ब आ रहा है तो उसके पहले क्या लिखेंगे, बीन वॉन, क्वेश्चन मार्क, है ना। हूं की जगह पे क्या रखें, बाय हूं, हैज की जगह पे हैज, वॉन क्या है, वर्ब, उसके पहले क्या लिखेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के पहले क्या लिखा, ऑब्जेक्ट के बाद बीन, और उसके बाद में क्या लिख दिया, वर्ब। They have been informed by me, अब देखो यहाँ पे have के साथ been भी है और by भी है, यानी हमें समझ में आ गया कि ये क्या है, पैसिव वॉइस है, क्या है ये, पैसिव। तो अब इसको एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे तो दे यहाँ पे मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट होगा, और by me यानी क्या हो गया, सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे लेके आएंगे तो मी का सब्जेक्ट प्लेस क्या होगा, आई। अब आई के साथ क्या आता है, have, उसके बाद बीन तो आएगा नहीं क्योंकि एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, तो डायरेक्ट क्या आएगा, वर्ब, आई हैव इन्फॉर्म्ड। अब दे का क्या होगा, ऑब्जेक्ट, तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देन। बहुत इजी है, बस वो नियम जो मैंने बताया था सारे नियम ध्यान रखना है ना। पहला नियम, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, इंटरचेंज करना है। दूसरा, हेल्पिंग वर्ब में चेंज अथवा ऐड करना है। तीसरा क्या था, वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म रखना है। और चौथा क्या था, बाय लिख के सब्जेक्ट लिखना है। और ठीक इसका उल्टा कर देंगे जब हम पैसिव से एक्टिव में चेंज करेंगे तब। अब यहां ध्यान देना, बाय होम से है, अब बाय होम आ गया तो बाय होम मतलब क्या, पैसिव वॉइस। तो जब पैसिव वॉइस है तो इसके बाय होम की जगह से हमने क्या किया था, हूं की जगह पे बाय होम लिखा था। अब बाय होम की जगह पे क्या लिखेंगे, हूं। हैज की जगह पे क्या होगा, अब देखो हैज द मैसेज बीन सेंड, मैसेज क्या है, ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए क्या होगा, मैसेज के लिए हैज आएगा। हु हैज टोल्ड, हु हैज टोल्ड द मैसेज, हु हैज टोल्ड द मैसेज। इसके बाद द टी शर्ट हैज बीन स्टिचड, बीन है पैसिव वॉइस, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि बाय लेके दिया नहीं है। तो सब कैसे पता चला कि पैसिव वॉइस ही है, सबसे पहली बात तो द टी शर्ट कोई सब्जेक्ट नहीं है, और दूसरी बार वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले क्या लगा हुआ है, बीन, दैट मींस ये क्या है, पैसिव वॉइस है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा, हमें अपने मन से ऐड करना पड़ेगा। तो आई लिख देता हूं, आई में सब्जेक्ट ले ले रहा हूं, आई हैव स्टिच्ड, I have stitched the T-shirt. I have stitched the T-shirt. Why had Pooja given Praveen a gift? Why WH word, तो why की जगह पे why ही रहेगा। अब had जो है हेल्पिंग वर्ब, पूजा जो है सब्जेक्ट, गिवन जो है वर्ब आ गया, और वर्ब के तुरंत बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट, प्रवीण। Why had, देखो पास्ट परफेक्ट टेंस है ये, तो यहाँ पे हैज है वाला कोई झंझट ही नहीं है, जो हेल्पिंग वर्ब पे वही यूज होगा। व्हाई हैड, पूजा सब्जेक्ट थी, उसकी जगह पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट। व्हाई हैड प्रवीण, उसके बाद गिवन है, उसके पहले क्या लिखेंगे, बीन गिवन, और यहाँ पे ईटीसी ऑब्जेक्ट भी है, अ गिफ्ट, तो वो लिख देंगे यहाँ पे अ
गिफ्ट, बाय लिख के कौन आ जाएगा, सब्जेक्ट पूजा। क्वेश्चन मार्क लास्ट। अगला जो सेंटेंस है, बाय होम हैड दैट लीडर बीन किल्ड, तो क्या होगा, बाय होम दिख गया, दैट मींस क्या है, पैसिव वॉइस है, हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब, दैट लीडर हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और बीन किल्ड हमारा क्या हो गया, वर्ब। बाय होम से होगा तो कभी भी कोई ऐसे हमें क्या कहते हैं, सब्जेक्ट नहीं दिया गया होगा। बाय होम की जगह पे सिंपली क्या लिख देना है, वाई, सॉरी हूं, क्या आएगा, हूं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, हैड, उसके बाद वर्ब आएगा, हु हैड किल्ड दैट लीडर, क्वेश्चन मार्क, हु हैड किल्ड दैट लीडर। हैडंट, देखो यहाँ पे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव वाला है, हैड प्लस नॉट है, हैडंट आवर टीचर एडवाइज्ड हिम, तो क्या होगा, हैड की जगह पे हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैड, नॉट है तो नॉट ही रहेगा, हैडंट आवर टीचर हमारे कौन है, सब्जेक्ट है, कैसे पता चला, ये एक्टिव वॉइस है क्योंकि बी नहीं लगा हुआ है ना, तो आवर टीचर हमारे सब्जेक्ट हो गया, एडवाइज्ड हिम, हिम क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, तो हैडंट ही बीन एडवाइज्ड बाय आवर टीचर, क्वेश्चन मार्क। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है ना, तो क्या होगा, माई वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय मी, माई वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय मी। आते हैं अगले वाले पे, नंबर 13 पे, माई फादर विल हैव बाउट अ कार, माय फादर हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, विल हमारा हेल्पिंग वर्ब, विल है साथ में, और बाउट क्या हो गया हमारा वर्ब, अकार हमारा क्या हो गया, और माय फादर विल हैव बाउट अ कार, तो क्या होगा, अ कार हैड बीन बाउट बाय माय फादर, फ्यूचर टेंस में आगे क्योंकि विल लगा हुआ है ना। अगला, रजत विल नॉट हैव कंप्लीटेड होमवर्क, फ्यूचर टेंस में ये कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या होगा, रजत सब्जेक्ट है तो होमवर्क क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, होमवर्क विल हैव नॉट बीन कंप्लीटेड बाय रजत। विल यू हैव डन योर प्रोजेक्ट, विल यू हैव डन योर प्रोजेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, यू हमारा सब्जेक्ट, हैव हमारा ये एडिशनल है, डन वर्ब हो गया, योर प्रोजेक्ट तुम्हारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, तो विल की जगह पे क्या होगा, विल ही होगा, विल योर प्रोजेक्ट हैव बीन डन बाय यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। I will have finished this book, I subject, will helping verb, will have finished verb, this book तुम्हारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। बहुत ही इजी है, this book, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आराम से हो जाएगा। This book will have been finished by, I का क्या हो जाएगा, she will have cooked dinner, she सब्जेक्ट, will have helping verb, cooked verb, और डिनर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, सी की जगह पे लेके आओ, डिनर विल हैव बीन कुक्ड बाय, शी का ऑब्जेक्ट प्लेस क्या होगा, देखिए, दे विल हैव लेफ्ट जापान, दे सब्जेक्ट, विल हैव हेल्पिंग वर्ब, लेफ्ट हमारा वर्ब, जापान क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, जापान को लेकर के आएंगे यहां पे, जापान विल हैव बीन लेफ्ट बाय, देगा क्या होगा, देम, वी विल हैव मेड जूली, वी सब्जेक्ट, विल हैव हेल्पिंग वर्ब, मेड जो है वर्ब, और जूली क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, लेकर के आओ, जूली हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हेल्पिंग वर्ब भी होगा, हैव बीन मेड बाय, वी का क्या होगा, बस, वी का ऑब्जेक्ट प्लेस बस, सीमा हैज टेकन हर डिनर, तो सीमा
सब्जेक्ट हैज फिर से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ गए, टेकन, हर डिनर क्या हो गया ऑब्जेक्ट, यहां पर लेके आओ हर डिनर हैज बीन टेकन बाय सीमा। यहां पे एक और चेंज कर सकते हैं, यहां पे हर डिनर की जगह पे क्या लिख सकते हो सीमास डिनर। किसका डिनर? सीमास डिनर। रोशनी हैड नॉट कुक्ड फूड फॉर मी। रोशनी सब्जेक्ट, हैड हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, नॉट नेगेटिव है, कुक्ड वर्ब, फूड क्या हो गया ऑब्जेक्ट, फॉर मी ईडीसी ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा फूड हैड नॉट बीन कुक्ड फॉर मी बाय, रोशनी का नाम लिख दो रोशनी। आई हैव मेड अ बिग मिस्टेक, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और एक्टिव वॉइस है क्योंकि बीन नहीं लगा हुआ है। अ बिग मिस्टेक हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट, ले लो अ बिग मिस्टेक हैज बीन मेड बाय, आई का ऑब्जेक्ट प्लेस क्या होगा मी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेंटेंस, ही हैड डन मेनी क्राइम, ही हैड डन मेनी क्राइम। तो क्या होगा क्राइम्स होगा, he had done many crimes। तो he had been नहीं लगा हुआ यानी ये पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस है, पैसे में बदलेंगे तो many crime हमारा ऑब्जेक्ट है, many crimes had been done by, ठीक है क्या हो जाएगा तो बच्चों कि इतना हार्ड नहीं है। और एक्टिव और पैसिव वॉइस के कॉन्सेप्ट में पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट तो आज खत्म होता है, यानी इंडिफिनिट ऑल इंडिफिनिट टेंस का एक्टिव पैसिव हमने सीखा, ऑल कॉन्टिन्यूअस टेंस का हमने एक्टिव पैसिव सीखा जिसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनता नहीं है। और तीसरा हमारा ऑल परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस जो कि आज हमने सीखा विद एक्सरसाइज के साथ में। और इसके बाद जो हम वीडियो लेकर के आएंगे वो तीनों ही टेंसेस का ऑल इंडेफिनिट, ऑल कॉन्टिन्यूअस और ऑल परफेक्ट टेंस का मिक्स एक्सरसाइज का एक वीडियो आप लोगों को मिलेगा जिसमें मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को होमवर्क भी दूंगा क्योंकि नंबर ऑफ सेंटेंसेस की मैं लिस्ट जो है वो एज ए होमवर्क आप लोगों को करूंगा और उसको सॉल्व करके आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में बताना है कि आप लोगों को किसी सेंटेंस में प्रॉब्लम तो नहीं है ना। और अगर किसी सेंटेंस में प्रॉब्लम है आप वो सेंटेंस लिख करके हमें पूछ सकते हैं और उस सेंटेंस का रिप्लाई मैं आप लोगों को दूंगा। और बच्चों लोग इसके पहले मैंने जो एक वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने बताया था कि जो भी बच्चे 2 सब्जेक्ट में फेल है उनके लिए फ्री ऑनलाइन क्लास की सुविधा हम लोगों ने यहाँ पे रखी हुई है जिसके लिए नंबर ऑफ इंक्वायरीज भी है हमारे पास। तो 1 या 2 दिन का टाइम और लेते हुए सारी इंक्वायरीज को इकट्ठा कर करके हम लोग क्या करेंगे क्लास जो है ऑनलाइन चालू करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि जिन लोगों का 2 सब्जेक्ट में है तो जुलाई में होने वाली एग्जाम में वो लोग कहीं ना कहीं सर्वाइव कर जाएंगे और इसी साल उनको 11th पढ़ना होगा। तो चलते हैं, जय हिंद।